Hello, my dear little students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today I am starting a new book of your English, and this one is the first class English book. And now I am starting the first chapter of this book, and it is from the unit first. Unit first name is Me and My Family. That means मैं और मेरा परिवार. And the name of the first chapter is If I Were an Apple. अगर मैं एक एप्पल होता. तो एक बॉय की पोयम है जो सोचता है कि अगर मैं एक एप्पल होता तो क्या करता. Now come start the chapter. Before starting the chapter, we have this fun activity, and this is 5E Engage. What is this? This is about the coloring. कलर करना है. कलर द स्टेम ब्राउन. ब्राउन कलर करना है स्टेम में. आपको इस स्टेम में ब्राउन कलर करना है. एंड कलर द स्किन रेड. स्किन क्या है, इसमें आपको रेड कलर करना है. यहाँ ब्राउन कलर करना है. कलर द सीड्स ब्राउन. और जो ये सीड्स है यहाँ पर भी आपको सारे सीड्स में ब्राउन कलर करना है. कलर द लीव्स ग्रीन. और ग्रीन में लीव्स में आपको क्या कलर करना है, ग्रीन कलर करना है. नाउ कम टू द चैप्टर एंड these are some value learnt of this chapter. ambition. ambition क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है, लव फॉर नेचर. मतलब हमारा कोई ना कोई एम्बिशन होता है जो हम चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे. सेकेंड वन इज हैप्पीनेस, खुशी. खुशी क्या होती है, खुशी कब मिलती है. एंड लव फॉर नेचर, नेचर के लिए हमारा प्यार एंड हमारा लव. नाउ द पोयम इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर. If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. एक बॉय बोल रहा है कि अगर मैं एक एप्पल होता, if I were an apple, अगर मैं एक एप्पल होता, I grew on a tree. तो मैं कहां पर ग्रो करता, ट्री पर ग्रो करता. एप्पल कहां पर लगते हैं, ट्रीज पर लगते हैं. I think I would drop down. मुझे ऐसा लगता है कि मैं किस, ड्रॉप मीन्स होता है गिरना, फॉल डाउन. ड्रॉप होते हैं फ्रूट्स, ड्रॉप होते हैं ट्रीज से. तो वो कहता है आई थिंक आई विल ड्रॉप डाउन. मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ड्रॉप डाउन किस पे गिरता, ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. एक अच्छे लड़के पर, जो कि मेरी तरह एक अच्छे लड़के पर मैं गिरता. This second stanza is I would not stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say eat me my boy. I wouldn't stay there. मैं वहां पर नहीं रुकता. गिविंग नो बडी जॉय, और किसी को भी कोई जॉय, किसी को भी कोई मजा नहीं देता, मतलब सबको फ्रूट्स नहीं देता. आई विल फॉल डाउन एट वंस, मैं सिर्फ एक बार गिरता. और क्या बोलता, एंड से ईट मी माई बॉय, और मैं नाइस बॉय पर गिरता और उससे बोलता कि ईट मी माई बॉय, मेरे लड़के मुझे खा लो. दिस इज द पोयम अबाउट एप्पल एंड अ बॉय. And the hot question is, what do you like to become when you grow up? आप जब बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहते हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है. Now, this is the moral learnt of this poem. Moral learnt, that means हमने इस स्टोरी से, इस पोयम से क्या क्या सीखा, हमें क्या क्या सीखने को मिला. We should never throw stones etc on trees. हमें कभी भी स्टोन्स मतलब पत्थर पेड़ पर नहीं फेंक के मारने चाहिए. इट हर्ट्स ट्रीज एज ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स लाइक अस. क्योंकि क्या होता है, उससे क्या होता है, ट्रीज को हर्ट होता है, उनको चोट लगती है, क्योंकि ट्रीज भी क्या है, हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं. लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज. द फर्स्ट इज रीड एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. वेयर वॉज द बॉय, अंडर द ट्री. बॉय कहाँ था, अंडर द ट्री था. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू ग्रो ऑन अ ट्री. चाइल्ड किस पे ग्रो होना चाहता था, ट्री पर ग्रो होना चाहता था. वेयर द बॉय वॉन्टेड टू फॉल इफ ही वॉज एन एप्पल. वो किस पर गिरना चाहता था, ऑन अ बॉय. किस पर गिरना चाहता था, एक बॉय पर. नेक्स्ट इज what do the child not want.
गिविंग जॉय टू नो बडी, क्या नहीं चाहता था कि वो किसी को जॉय देना नहीं चाहता था. नाउ कंप्लीट द गिविंग लाइन. इफ आई वर एन एप्पल, I think I will drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there. ये क्या है? ये पोएम की लाइन है जो कंप्लीट करनी है पोएम में से. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ट्रू और फॉल्स. द चाइल्ड वांटेड टू स्टे ऑन द ट्री. फॉल्स. चाइल्ड गिरना चाहता था एक नाइस बॉय पर. ही वांट्स टू ग्रो ऑन अ ट्री. वो ट्री पर ग्रो होना चाहता था. ट्रू. He wants to drop down on a nice boy. वो एक अच्छे लड़के पर गिरना चाहता था. This is also true. He wants to fall down at once. वो एक बार गिरना चाहता था. Yes, एक बार वो गिरना चाहता था. The next is answer the following questions. What would the boy wanted to become? बच्चा क्या बनना चाहता था? An apple. Where does the child wants to fall? On a nice boy. कहाँ? On a nice boy. What does the child not want? क्या नहीं चाहता था वो? Giving joy to nobody. What does the child wanted to do at once? He wants to fall down at once. Now come to the next question. Next is beyond the text. आइए देखते हैं. Refresh your grammar. Some words show the position of naming words in relation to other word in a sentence. कुछ वर्ड क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं नेमिंग वर्ड्स की. These words are called position words. इन वर्ड्स को पोजीशन वर्ड बोला जाता है. कैसे? Look at the pictures and read the sentences. इन पिक्चर्स को देखिए और सेंटेंसेस को पढ़िए. A book is on the table. कहाँ है? On मतलब ऊपर है. Book is on the table. A book is under the table. बुक क्या है? टेबल के नीचे है, तो पोजीशन बता रहा है. A glass is in front of the plate. ग्लास कहाँ है? फ्रंट में है प्लेट के. A book is in the bag. बैग के अंदर है बुक्स, इसलिए ये क्या बता रहे हैं? बुक्स की पोजीशन बता रहे हैं. Fill up the correct position word to complete the sentences. One has been done for you. पोजीशन वर्ड्स फिल करने हैं. नैना is on the tree. नैना इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. नैना पेड़ के पीछे छुपी हुई है. पेड़ के अंदर तो नहीं छुप सकती, तो वो बिहाइंड है. द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई. अब पक्षी चिड़िया आकाश में उड़ रही है. द ट्रैक्टर इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. वेक हिम अप. तो ये सब क्या है? ये सब पोजीशन वर्ड है और इन्हें हमें सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना था. नाउ कम टू द क्रॉस रोड. काउंट द नंबर ऑफ सीड इन ईच एप्पल एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. काउंट करने हैं सीड्स को और सर्कल करना है करेक्ट नंबर पर. 1 2 3. यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 सीड्स. 1 2 3 4 5 6 सीड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीड्स. तो यहाँ क्या है? ये एप्पल में सीड्स हैं. नाउ कम टू द लाइफ स्किल. डू यू बिलीव इन गॉड? नेम सम थिंग्स दैट आर मेड बाय गॉड. क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? तो कुछ ऐसी चीजें लिखनी है जो भगवान ने बनाई है. ऑल्सो डिस्कस इन द क्लास. और अपनी क्लासरूम में भी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है. जैसे क्लाउड, सन, मून, अर्थ, रिवर, माउंटेन, हिल्स, स्टोन, सॉइल. ये सब किसने बनाई है? ये सब गॉड ने बनाई है. जैसे
हम इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने एक बॉय के बारे में, जो वो बताता है कि उसको क्या बनना है, एप्पल बनना है, और वो एप्पल बन के क्या करेगा उसने वो भी बताया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।